मंटो फैज समेत नामवर शख्सियात के उस्ताद सूफी तबस्सुम कौन थे? 19वीं सदी के मशहूर व मारूफ मुअल्लिम, शायर, अदीब, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 4 अगस्त 1899 को अमृतसर में पैदा हुए, जहां उनके बुजुर्ग कश्मीर से आकर आबाद हुए थे। उनका नाम सूफी गुलाम मुस्तफ़ा था और तबस्सुम तखल्लुस था। 4 बहन भाइयों में सूफी तबस्सुम सबसे बड़े थे। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने FC कॉलेज लाहौर से BA, जबकि इस्लामिया कॉलेज लाहौर से MA फारसी किया। BT सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उर्दू और फारसी के शोबे के सदर रहे। पुराने जमाने के उस्तादों की तरह वो सिर्फ उस्ताद ही नहीं थे, मुर्शिदों वाली सलाहियत भी रखते थे। उनके शागिर्दों में ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने अपने उस्ताद की तरह बेपनाह शोहरत हासिल की। उनमें सादत हसन मंटो, कुदरतुल्लाह शहाब, अल्ताफ गौहर, तजम्मुल हुसैन, अशफाक अहमद, बानू कुदसिया, किश्वर नाहिद, फैज अहमद फैज, एजाज हुसैन बटालवी, जस्टिस नसीम हसन शाह, शहजाद अहमद, हनीफ रामे, डॉक्टर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर मशकूर हुसैन याद और भारत के साबिक सेक्रेटरी आन जहानी DP धर के अलावा बेशुमार मारूफ लोग शामिल हैं। सूफी तबस्सुम की अदबी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 3 जबानों में लिखा, उर्दू, पंजाबी और फारसी पर उन्हें अबूर हासिल था। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने गालिब के फारसी कलाम का मंजूम तर्जुमा भी किया, जो कि उनका बड़ा कारनामा है। फारसी कलाम में गालिब की शरह तहरीर की, जो 2 जिल्दों में छप चुकी है। इसके अलावा सूफी तबस्सुम ने अमीर खुसरो के फारसी कलाम का भी मंजूम तर्जुमा किया। इसकी एक गजल ये रंगीनी नौ बहार अल्लाह अल्लाह गुलकारा नाहिद अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया, जिसने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस कलाम की तासीर हमसाया मुल्क तक भी पहुंची और भारतीय मौसीकारों ने फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए में इसी कलाम को मुझे मिल गया मेरा प्यार अल्लाह 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 के अल्फाज में रिकॉर्ड किया। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम महज उर्दू के शायर ही नहीं, बल्कि पंजाबी और फारसी के भी बुलंद पाया शायर थे। सूफी तबस्सुम की शायरी में मोहब्बत के जज्बात की सच्ची और सही तर्जुमानी मिलती है। सूफी तबस्सुम की बहुत सी अदबी खदमात के साथ साथ उनकी हुब्बुल वतनी को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और इसका इजहार उन्होंने 1965 की जंग में मुतअद्दिद जोशीले और पुरअसर जंगी तराने लिखकर किया। उनके लिखे जंगी तराने आज भी 1965 वाला जज्बा समोए हुए हैं। खुसूसन मलिका तरन्नुम नूरजहां ने उनके जंगी तराने गाकर उन्हें अमर कर दिया, और जो आज भी जबान ज़द-ए-आम है। ए पुत्र हटा दे नहीं विकते, मेरे आ ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया ना खां, करनेल नी जरनेल नी, मेरा सोना शहर कसूर नी, ये हवाओं के मुसाफिर, ये समुंदरों के राही। सूफी तबस्सुम का एक बड़ा कारनामा ये भी माना जाता है कि उन्होंने दफ्तरी जबान उर्दू कायम की, जिसमें दफ्तरी जबान की इस्लाहात को आम फहम उर्दू जबान में मुंतकिल करने का एहतमाम किया। यहाँ उनके साथ सैयद वकार अजीम भी मौजूद थे। सूफी तबस्सुम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन भी रहे। सूफी तबस्सुम ने 2 फिल्मों में गाने भी लिखे, जिनमें शाम ढले फिल्म मशहूर है। इनके फिल्मी गीतों में भी अदबी रंग नुमाया रहा। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का अल्लामा इकबाल के साथ मोहब्बत और अकीदत का सिलसिला, जो जमाना तालिब इल्मी से कायम हुआ, जिंदगी भर रहा। 1932 में सूफी तबस्सुम ने अल्लामा इकबाल की जिंदगी में उनकी शायरी के लिए बहुत काम किया। अल्लामा इकबाल की वफात के बाद तो सूफी तबस्सुम ने अल्लामा इकबाल की शायरी और फिक्र फन की तशरीह वजाहत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। उन्होंने फारसी, उर्दू, पंजाबी में जितना कुछ लिखा, उसका 1/3 इकबालियात पर मुश्तमिल है। अपनी उम्र के आखिरी साल तो सूफी तबस्सुम ने सिर्फ इकबालियात के फरोग के लिए वक्फ कर दिए थे। फरवरी 1976 में सूफी तबस्सुम की इन्हीं खदमात के पेश नजर उन्हें इकबाल अकादमी का वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया गया, और फिर आखिरी वक्त तक वो इसी ओहदे पर फाइज रहे। अपनी जिंदगी के सफर के अख्ताम पर भी सूफी तबस्सुम इकबाल मेमोरियल फंड के सिलसिले में TV पर कौम से अपील करने इस्लामाबाद गए हुए थे कि वापसी पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर अपने शागिर्द के हाथों में वफात पाई। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 7 फरवरी 1978 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन वो अपनी शायरी में आज भी जिंदा हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।